सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और मंडे को इंट्राडे में किस तरह से हमारे लेवल्स रह सकते हैं। आज हमारा स्पेशल सेशन था और मैंने कल आपको टेलीग्राम पे ही बता दिया था कि हमें उस स्पेशल सेशन में कुछ भी नहीं करना है। अगर आप छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हो अगर आप प्रॉफिट में हो, लेकिन क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है 2 घंटे के लिए मार्केट खुल रही है तो वॉल्यूम्स बहुत कम आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं करा होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जीरोधा में मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। और अप स्टॉक में जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अप स्टॉक में मैं अभी एक स्ट्रेटेजी टेस्टिंग कर रहा हूँ कुछ वहाँ पे ओपन आई के बेस पे। तो ओपन आई के बेस पे 47,500 की कॉल मैंने बताया था आपको कि मैं और मेरे फ्रेंड साथ में बैठते हैं। इसमें मेरा अकाउंट नहीं है और ये 22,500 की कॉल हमने कल कैरी करी थी। लाइक इसमें भी मेरा 50% शेयर रहता है। बट कहीं ना कहीं 1200 रुपये के आसपास आज हमने सुबह मॉर्निंग में 10:15 या आई थिंक पौने 10 बजे तक का हमारा हो गया था। उसके बाद हमने बंद कर दिया था। बट बात हमारी मेन ये नहीं है। बात हमारी मेन है कि मार्केट आगे क्या किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में बहुत जल्दी हम आई होपफुली मंडे को ही हम 22,500 आराम से देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखोगे 22,511 दिखा रहा है और मार्केट में काफी दिनों बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मार्केट लगातार अगर आप देखोगे 22,21,831 के बाद मतलब ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का मूव आ चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करना चाहिए। क्योंकि बहुत दिन हो गए मार्केट ने बहुत दिन कंसोलिडेट कर लिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ब्रेकआउट आना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और अगर आपको याद हो लास्ट वीक के लेवल्स, ये जो मैंने लेवल्स मार्क करे हुए हैं ये हमारे लास्ट वीक के लेवल्स हैं। हमने बात करी थी 22,330 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो 22,500 जा सकता है, जो कि मार्केट में कल हुआ था। और कहीं ना कहीं कल ही मैंने पोजीशन भी बनाई थी। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी हमने बात करी थी 21,830 के नीचे अगर जाएगा तो सेलिंग की पोजीशन बनेगी। सेलिंग का लेवल देखो, हमने ये बात करी थी कि तीसरा टच पेंडिंग है। तीसरा टच चढ़ने का पेंडिंग हुआ, मार्केट नीचे जाना चाहिए था लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया है और यहाँ से रिवर्सल हो गया है। अब आगे क्या हो सकता है इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते किस तरह परफॉर्म कर सकता है। मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश हो चुका है अब कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और जिस तरह का मार्केट में कैंडल्स बन रही है और मार्केट में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन भी हो गया है। बट डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमेशा करते हैं वीकली और डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने इंटरडे के लेवल्स पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट में जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में ऑलरेडी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हफ्तों का कंसोलिडेशन हुआ था। लास्ट वीक इंडिकेशन मिली थी हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है इस बार और मार्केट ने वो कंफर्म कर दिया कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे हमारा जो ये सपोर्ट था लाइक रेसिस्टेंस था 22,124 का, जो कि राम जी का हमारा था वो रेसिस्टेंस बना था हमारा 22,124 का। वहां से मार्केट गिरा, कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह की कैंडल बनी है, अगर इसका हाई निकलता है 22,419 के आसपास हाई है, 22,500 के आसपास एक बार मार्केट रुक सकता है कहीं ना कहीं। वो बस एक हर्डल है बीच में। अगर 22,500 निकल गया तो 22,800 इजीली हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हमें पोजीशन बनानी है, देखो जिन लोगों ने 22,330 लास्ट वीक जो मैंने लेवल दिया था उसके बेस पे अगर जिसने पोजीशन बनाई है तो वो तो बना रहे। कहीं ना कहीं 22,500 तक 550 तक के टारगेट हमने दिए थे उसमें। फ्रेश पोजीशन अगर बनेगी अब, तो फ्रेश पोजीशन बनने के लिए कम से कम मार्केट को 22,550 के ऊपर निकलना पड़ेगा। देखो इसका हाई 22,419 है, 22,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 22,550 के ऊपर जब तक मार्केट 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता है, जिन लोगों को फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो 22,560 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 30 मिनट क्लोजिंग करता है, तब हम सीधे 22,800 तक के टारगेट देख सकते हैं। 22,800 850 मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट हमेशा रेसिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। 850 हो गया, 22,050 हो गया, इस तरह के लेवल जब आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर की तरफ ऐसे भी कोई टारगेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं अगर मार्केट में फ्रेश पोजीशन बनाते हैं। जिन्होंने बना रखी है वो कंटिन्यू करते रहे, 22,550 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हमें 200-250 पॉइंट मिल रहे होंगे वहाँ पे। उसके भी ऊपर निकलता है तो हम उसको टेल कर सकते हैं। सेलिंग कहाँ करनी है? अब देखो सेलिंग जब तक मार्केट में नहीं होगी, अब जब तक मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। ये जो दो कैंडल है, इन दो का लो कैंडल का सपोर्ट देखो आप। ये जो जोन है ना, इस जोन को टूटना चाहिए मार्केट को अगर मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आना है। मार्केट अगर ये जोन टूटता है तो मार्केट में 22,400 22,300 तक दोबारा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सेलिंग के लेवल के लिए हमें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, 21,850 का लेवल था हमारा। अगर मैं इन दोनों का कैंडल का लो देखूं तो ये भी अगेन वहीं पे निकल रहा है 21,875 और 21,860। तो 21,850 के नीचे ही कोई सेलिंग आनी चाहिए। उससे पहले सेलिंग की पोजीशन नहीं बननी चाहिए हमारी। इसके नीचे मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो 21,830 का हमारा लास्ट का लेवल था, उसी को मैं रख लेता हूँ अभी। 30 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए इसके नीचे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 500 पॉइंट हमें रुकना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल है वैसे तो। एग्रेसिव लेवल ये भी हो सकता है कि जब मार्केट में ये दोनों की ओपनिंग मतलब 22,100, लेकिन वही 22,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। या तो आप 21,950 मतलब 100 पॉइंट ऊपर एक एग्रेसिव लेवल ले सकते हो, 22,000 के नीचे आप सेलिंग के लिए बना सकते हो पोजीशन। बट अगेन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा 850 थोड़ा सेफ चलते हैं पोजीशन लेवल के हिसाब से। क्योंकि 850 के नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे सीधा सीधा हमारा जो अगला स्टॉप आ रहा है वो सीधा 500 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे 350 पॉइंट इजीली हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ये वीकली चार्ट हो गया। अब हम इसको डेली चार्ट पे सिंक करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि लेवल्स हमने ठीक निकाले नहीं निकाले। मैं हमेशा बोलता हूँ वीकली चार्ट के लेवल्स को डेली से सिंक करना हमें बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने आज की कैंडल को मैंने इग्नोर करा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट 500 के आसपास ही ऊपर होना चाहिए, मंडे को बड़ा गैप अप होना चाहिए, 60 पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे। बट इसके बाद
यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है तभी 850 जाएगा, यहाँ से एक डिप भी ले सकता है, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो मार्केट डिटेल्स करके फिर ऊपर भी जा सकता है, तो इस तरह भी जा सकता है। तो दोनों केस में लेवल हमारे निकले हुए हैं। सेलिंग का भी बिल्कुल लेवल हमने ठीक निकाला है। देखो ये वाला जो जोन है, ये जोन मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा था पहले। पीछे भी देखोगे रेंज थी, मार्केट बार बार इससे बाहर निकलता था, फिर अंदर आ जाता था, फिर बाहर निकलता था, फिर अंदर आ जाता था। तो कहीं ना कहीं 21,850 के लिए दोबारा आता है, तो दोबारा 511 तक मार्केट हमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वीकली और डेली चार्ट की एनालिसिस। बहुत ही सिंपल सी समराइज कर देता हूँ। 561 के ऊपर फ्रेश पोजीशन बनेगी, जिन्होंने बना रखी है 330 के ऊपर, तो बनाए रखें। 550 का आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग का, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा। सेलिंग के लिए 21,850, 511 ये हमारे लेवल्स रहेंगे। इस बीच में पोजिशनल कोई भी ट्रेड नहीं होगा, इंटरडे ट्रेड्स होंगे, जिसके बारे में आप बात करते हैं इंटरडे लेवल्स की। तो ये तो मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट, और इसमें बात करेंगे हम इंट्राडे की, क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। इंट्राडे में मैं हमेशा बताता हूँ, निफ्टी में 70 पॉइंट मिनिमम टारगेट रखते हैं हम अपना, 70 पॉइंट्स मिलने चाहिए, और उतने मिल रहे हैं तो हम मोर देन इनफ है। अब यहाँ पे बात करें, देखो आज को अगर मैं देखूँ, तो आज के सेशन को अगर मैं छोड़ दूं, या आज के सेशन को मैं ले भी लेता हूँ, इंट्राडे के लिए तो ले सकते हैं। तो आज के सेशन में एक रेंज में ही घूमा है मार्केट। अगर आप देखो, ये नीचे की रेंज हो गई हमारी, ये ऊपर की रेंज हो गई, ठीक है, 22,429 से 378। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अब लेकिन मार्केट में आप ध्यान से देखो, मार्केट 363 ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक गैप फिलिंग है। तो हमारी जो सेलिंग की पोजीशन बनेगी वो बनेगी जब तक इस रेंज के नीचे नहीं आता मार्केट, 21,300 या 21,200, 22,280 के आसपास रखेंगे हम, ये वाली रेंज ले लेते हैं, 22,280। जब इस रेंज के नीचे आ जाएगा तब हम इंट्राडे में सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब टारगेट क्या रह सकता है इस केस में, देखो एक टारगेट तो ये यहाँ तक करेगा, 225 तक का ये दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट है। 225 निकलता है तो मार्केट में हमें यहाँ तक इजिली 171, या इसको हम 180 तक के ले सकते हैं टारगेट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिलते हैं हमें। और मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना फर्स्ट टारगेट पे अपना। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकती है, अगर आप ध्यान से देखो, ये मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो गैप फिलिंग जोन के आसपास बाइंग भी आ सकती है। मैं हमेशा बताता हूँ, इस जोन के आसपास अगर मार्केट इस तरह की कोई हैमर बनाता है बाइंग, तो हम पे इसके हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हो, ये स्टॉप लॉस रख के, तब मार्केट में कंटिन्यूस रैली हो सकती है, तो वो भी देखा जा सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, अभी गैप अप की बात करता हूँ मैं, मान लो फ्लैट हो गया इस रेंज के बीच में ऊपर जाता है, तो हम अब इसके हाई को कंसिडर करेंगे हमेशा। अब दिक्कत क्या है बाइंग में, बाइंग में एक दिक्कत ये है कि मार्केट में 500 लेवल बहुत पास है। अगर आज का है देखोगे 22,461 है, 22,500 ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा ट्रेड ये होगा कि 550, 500, 510, 520 के आसपास आप आने दो उसको। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। एक सेलिंग की पोजीशन तो यहाँ बन सकती है, एक सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, मान लो ऊपर जाने तो 500, 520, 530 के आसपास। अगर कोई हमें नेगेटिव पैटर्न मिलता है, जैसे मैंने 3 पैटर्न बना रखे हैं, कोई शूटिंग स्टार बन जाती है कोई, या कोई इनसाइड कैंडल बन जाती है, या कोई इंगल्फिंग बन जाती है, तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए देखेंगे रहता है बाइंग। तो बाइंग कब करेंगे हम, बाइंग हम करेंगे जब तक मार्केट 21,550 के ऊपर नहीं निकलता। बाइंग अगेन देखो, जब तक एक पूरा कंफर्मेशन नहीं आ जाएगी कि मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर निकल चुका है, तब तक बाइंग मत करना। 21,500, 22,550 के आसपास हम रखेंगे बाइंग। इसके ऊपर मार्केट में फिर से 22,700, 800 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो टारगेट यहाँ पे भी हम 100 पॉइंट का रखेंगे। ऊपर की तरफ जब टारगेट नहीं होते हैं तो हमें 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना होता है। 555 के ऊपर पहला टारगेट 602, सेकंड टारगेट हमारा 640 के आसपास करेगा, 640, 650। तो ये 100 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं, ये 100 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। अगेन सेम गैप अप हो गया मान लो, जिस तरह का हमें उम्मीद दिख रही है, गैप सोल्ड ऑफ हो सकता है अगर मान लो 550, 500 के आसपास ओपन होता है। यहाँ पे वही शूटिंग स्टार इनसाइड कैंडल कोई हमें नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। गैप अप के पास रेंज बना के फिर ये लेवल निकालता है 555, तो बाइंग का हमारे पास सीधा सीधा सिनारियो है। तो ये हो गई हमारी आज की निफ्टी की एनालिसिस। अगेन देखो, मैं वही बोलता हूँ बार बार कि एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता, एनालिसिस को आप होल्ड करते हो नहीं करते हो, उसके ऊपर आप लाइक अप्लाई करते हो नहीं, तो वो डिपेंड करता है। और मैंने स्ट्रेटेजीज भी डाली हुई हैं काफी सारी प्लेलिस्ट में, जो आपको राइट में दिख जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।